नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ एडी टीवी 72 एडी लाइव 72 में। जिस रास्ते पे इजराइल चला था, जिस रास्ते को अपनाया था, जिस ट्रिक को अपनाया था, जब हिजबुल्लाह ने उसी ट्रिक को अपनाना शुरू किया, तो अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ गई है। उनके होश उड़ गए हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हीं की ट्रिक को अब हिजबुल्लाह अपनाएगा और उसका काफ़ी खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार की ट्रिक हिजबुल्लाह ने अपनाई है उससे अब इजराइल में भी विद्रोह उठने लगा है, विद्रोह की आवाज़ें उठने लगी। जी हाँ, अभी तक इजराइल ही, चाहे वो गजा हो जहाँ पे उसने नरसंहार कर रखा है, और चाहे वो लेबनान हो, दोनों ही स्थानों पर न सिर्फ उसने नरसंहार कर रखा है, बल्कि लगातार कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो बमबारी ना कर रहा हो, भयानक बमबारी कर रहा है। मासूमों की जान ले रहा है, बच्चे और महिलाएं, बुजुर्ग उसकी बमबारी में मारे भी जा रहे हैं, और ना जाने क्यों पूरा विश्व बैठा तमाशा भी देख रहा है। किसी के आवाज़ मुँह से नहीं निकल पा रही। बहरहाल ये तो सोचने वाली बात होगी, लेकिन जो इज़राइल ने अपना रखा था कि गाज़ा लेबनान में एक निर्देश जारी करता था लोगों के लिए कि बस अब तुम उस स्थान को खाली कर दो, क्योंकि वहाँ पर चाहे हमास के लोग लड़ाके हों या फिर ये कहता था कि यहाँ पे हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, और फिर ये कहता था कि हम वहाँ पे बमबारी करेंगे और अगर उसमें तुम मारे जाओगे तो तुम जानो। ऐसा उसने गाज़ा में भी किया और अब वही वो लेबनान में भी कर रहा है। अब उसी की ट्रिक को हिजबुल्लाह ने अपना लिया है। हिजबुल्लाह ने अभी 2 दिन पहले ही अ, हाइफ़ा, जो कि इज़राइल का एक तरह से देखा जाए इकोनॉमिक शहर है वो, वहाँ के 25 बस्तियों के लोगों को उसने निर्देश जारी किया हिजबुल्लाह ने कि जल्द से जल्द तुम इस स्थान को खाली कर दो, क्योंकि यहाँ पर आईडीएफ के जो जवान हैं उन्होंने अपना अड्डा बना रखा है और वहाँ से लेबनान के ऊपर हमला किया जा रहा है। ये आदेश जारी होते ही वहाँ से भगदड़ मच गई और संबंधित 25 बस्तियों के लोग जो हैं सुरक्षित स्थान पर अब जाने लगे भी हैं। ये देखकर बेंजामिन नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं और उनके नाकों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इस आदेश के जारी होने के बाद ही हमला तेज कर दिया। अभी जो रात की बात है, मतलब जो पिछले रात की बात है, रविवार के रात की बात है, उसमें ये है कि हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों, मात्र 3 लड़ाकों ने ऐसा हमला किया है कि इजराइल के 20 सैनिक मारे गए हैं और कई सैनिक घायल भी हुए हैं, और उनके 2 मर्कावा टैंक जो है वो भी ध्वस्त कर दिया। हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल से कहा भी था कि तुम्हारे जितने भी टैंक हैं, मर्कावा टैंक है जिसके ऊपर बड़ा गुरूर है, उस टैंक को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, और वही हो भी रहा है। गाजा में भले ही हमास ने मर्कावा टैंक ज़्यादा ध्वस्त नहीं किया, लेकिन हिजबुल्लाह ने लगातार कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जिसमें मर्कावा टैंक को वो ध्वस्त न कर रहा हो। तो अगर एक आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो लगभग अब तक 40 से 45 मर्कावा टैंक को हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिया और कई सैनिकों को भी मार गिराया है। इससे इजराइल भले ही हवाई युद्ध में आगे जा रहा हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत काफ़ी अलग है। इजराइल के जो लड़ाकू सैनिक हैं वो लेबनान के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत भी अब तक नहीं जुटा सके हैं, और जब अब सूत्रों के से ये न्यूज़ आ रही है, ये खबर सामने आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि हफ्ता डेढ़ हफ्ता के बाद वो अपनी सेना को लेबनान के बॉर्डर से वापस बुला लें, क्योंकि उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसकी वजह भी है क्योंकि अब सैनिकों ने ही विद्रोह कर दिया है। लगभग 150 सैनिकों ने लिखित तौर पर दे दिया कि वह अब तब तक हथियार नहीं उठाएंगे जब तक कि जो बंधक बनाया है हमास से उनको छुड़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर सैनिक जो हैं अब वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं और वो अब लड़ना भी नहीं चाहते हैं। कई सैनिक ऐसे जिन्होंने आत्महत्या भी कर लिया है। ईरान की जहाँ तक बात सवाल है, 1 अक्टूबर को ईरान ने लगभग 200 मिसाइलें इसराइल पर दाग के अपनी ताकत का एहसास भी इसराइल को करा दिया था। भले ही इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कहता हुआ फिर रहा है कि उसे कोई नुकसान ईरान के हमले में नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वहाँ से वीडियो या फोटो सामने आए हैं उसके अनुसार देखा जाए तो इसराइल को काफ़ी नुकसान हुआ। सैनिक बेस को भी काफ़ी नुकसान हुआ, कई सैनिक मारे भी गए और मोसाद का हेडक्वार्टर को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उधर हिजबुल्लाह ने जो हमला किया था उससे वो तो ऐसा हुआ कि उनका ड्रोन पहुंच गया नेतन्याहू के घर तक। ये तो नसीब अच्छा था कि उस वक्त नेतन्याहू अपने घर पर मौजूद नहीं थे। अब जबकि इजराइल ने
ईरान के ऊपर हमला किया, लेकिन ईरान का जो दावा है उसने ज़्यादातर जो हमला था उसको उसने रास्ते में ही समाप्त कर दिया और उसके जो एंटी ड्रोन थे उसने सबको ख़त्म कर दिया। हालांकि नेतन्याहू की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने ईरान में काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसका कोई सबूत अब तक नहीं दे सका है। उधर ईरान ने के जो चीफ हैं, सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, उन्होंने सीधे तौर पर इजराइल को धमकी दिया है कि वो नेस्तनाबूद कर देगा, इजराइल के नाम के निशान को समाप्त कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा सीधे तौर पर कि इजराइल ने उन पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है, वो ईरान की ताकत को अभी जानते भी नहीं है। और पिछले अगर देखा भी जाए तो पिछले कुछ वर्षों से ईरान ने काफ़ी अपने को मजबूत भी कर लिया है और उसका जीता जागता सबूत है कि 1 अक्टूबर को जिस प्रकार से हमला किया और उसमें इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, उससे उसकी ताकत का एहसास भी सब पूरी दुनिया को हो गया है। इसके अलावा जो यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है उसमें यूक्रेन रूस को हथियार देकर, खासतौर से ड्रोन देकर अपने ड्रोन का लोहा भी मनवा लिया है। अब देखना ये होगा कि ईरान किस प्रकार से इजराइल पर हमला करता है और किस प्रकार से इजराइल उसके हमले को किस प्रकार से सह पाता है या क्या हो सकता है। बहरहाल पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं ईरान पर टिकी हुई हैं और सभी देश, लगभग सभी देश ईरान से सब्र करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी कहा है कि अब तो इजराइल ने हमला कर लिया है, अब अदला बदली भी हो गई है, अब ऐसे में अब और हमला ईरान ना करे। लेकिन जिस प्रकार से ईरान का तेवर है उससे लगता है कि ईरान अब तो इसका माकूल जवाब भी देगा। बहरहाल हिजबुल्लाह की अगर बात किया जाए तो हिजबुल्लाह ने जिस प्रकार से हाइफा को अपना निशाना बना रखा है और तो उसके निशाने पर कई और भी शहर आ गए हैं। 7 से ज़्यादा जो शहर हैं उसको अपने निशाने पे हिजबुल्लाह ने ले लिया है। और इजराइल अभी तक जिस प्रकार से हिजबुल्लाह को हल्के में ले रहा था वो समझ आता कि हमास है, लेकिन हिजबुल्लाह ने काफ़ी मजबूत है और उसके पास 1.5 लाख रॉकेट हैं। और जो सूत्रों से बात सामने आ रही उसमें यह है कि लगभग 20,000 रॉकेट हिजबुल्लाह ने तैयार कर दी, जिसका मुँह जो है वो इजराइल की तरफ कर दिया है, सिर्फ इंतज़ार है हरी झंडी का। अब ये माना जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका और इजराइल को झटका देने के लिए ईरान, हिजबुल्लाह, हूती और हमास के अलावा इराकी जो मिलिशिया है सब एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दें। अगर ऐसा होता है तो इजराइल को अपने को बचा पाना काफ़ी मुश्किल होगा। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम एक नई खबर के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल मैं तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।